धर्म में एक समाधि से क्या हुआ था? धर्म में एक से जो विवेक ख्याति थी पूरी तरह से इतनी लबालब भर गई कि धर्म की बारिश होने लगी, है ना। और उस बारिश से जब एकदम बारिश होती है ना, तो रास्तों में जितने भी धूल मिट्टी गंद होता है सबका सब एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है रास्ता। उसी तरह से उस बारिश से क्या होता है, तथा कलेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है। जितने भी रास्ते में कलेश थे, जितने प्रकार के कर्म थे, वो सब के सब धुल गए। क्योंकि देखो, जब हम सबीज समाधि में, यहां पर भी हम कौन सी समाधि में है? सबीज समाधि में है यहां पर भी, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे वो विवेक ज्ञान के या विवेक ख्याति के सात्विक गुण भरा हुआ है, सारा सात्विक गुण का पूरा लबालब है, और रज और तम गुण जो है वो धुल गया है सारा। तो अब सात्विक गुण है, इसके रहने से पुनर्जन्म तो हो सकता है ना। क्योंकि सभी समाधि है, बीज अभी अंकुरित हो सकता है, लेकिन होगा वहां पर जहां पर कि हमें बहुत अच्छा आगे आने वाले जन्म में एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा, वहां पर हम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, वहां पर हमें जन्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फल है वो ये रहेगा, अगर हमने असंप्रज्ञात समाधि यहाँ पर नहीं करी तो। कलेश कर्म बेशक निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सात्विक आलंबन जो था वो बना हुआ है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए योग्यता दे देता है हमें, ठीक है। अब जैसे धर्म में एक समाधि प्राप्त हुई तो उसमें अविद्या आदि सारे कलेशों की निवृत्ति हो गई सबकी, और सकाम कर्म जितने भी थे हमारे, चाहे शुभ थे अशुभ थे या मिश्रित कर्म भी बोले गए हैं, तो वो सबके सब क्या हो गए? समाप्त हो गए, कलेश भी समाप्त हो गए। तो निवृत्ति उसी को बोलते हैं ना, समाप्त हो गए सबके सब। और योगी फिर कौन से कर्म करता है? निष्काम कर्म करता है, जो कि पहले ही महर्षि पतंजलि ने बता दिया है कि योगी के कौन से कर्म होते हैं? अशुक्ल और अकृष्ण कर्म, ठीक है। तो वो निष्काम कर्म करते हुए, क्योंकि वो योगी बन जाएगा उस समय, तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, कैवल्य का अधिकारी हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये हुआ। अब इसके बाद 31 वाले सूत्र में कहते हैं ये, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस हालत में। देखो सिचुएशन है ना, धर्म में एक समाधि हुई, उससे जो एक तरह की हम कल्पना करते हैं कि जो धर्म की मेघ, धर्म की जो बारिश हुई, उससे कलेश धुल गए सारे और कर्म धुल गए, उनसे छुटकारा मिल गया। अब तदा, तदा मतलब अब, इस स्थिति में, किस स्थिति में? जब धर्म में एक समाधि हमारी हो गई है, इस स्थिति में, ठीक है। क्या होता है इस स्थिति में? सर्व आवरण, सर्व का मतलब सभी, और आवरण का मतलब क्या होता है? आवरण मतलब पर्दे, जो पर्दा पड़ा रहता है उसकी बात कर रहे हैं। और पर्दा किस चीज का होता है? पर्दा होता है अज्ञानता का, यही कहेंगे ना, अज्ञानता का पर्दा जो पड़ा रहता है, वही पर्दे। तो सभी के सभी जितनी भी अज्ञानताएं थी हमारी जिंदगी में, वो सब की सब छूट गई, एक तो ये कहेंगे। दूसरा क्या कहेंगे कि मल अपेतस्य, मल का मतलब क्या होता है? मल का मतलब मली होता है, चाहे वो रज मल हो, चाहे तम गुण का मल हो। मल का मतलब होता है आपका दोष। हाँ जी बिल्कुल श्रीकर जी, मल का मतलब है दोष। तो वो सारे मल जो रजोगुण के द्वारा हमें आ रहे थे, राग द्वेष वगैरह, या तमोगुण के द्वारा आ रहे थे, ये आलस्य प्रमाद वगैरह, तो ये सब के सब जो है ना हमारे छूट जाते हैं। क्योंकि हमें क्या हो गया? सभी अविद्या का नाश हो गया हमारा। अविद्या का नाश होने से तो फिर ये सभी मेल जो है ना, मल जो है, वो अपेत हो जाते हैं। अपेत का मतलब होता है, यहाँ पर जो शब्द लिखा है अपेत, अपेत का मतलब होता है छूट जाना, छूट जाना या पलायन कर जाना, पलायन कर जाना या चले जाना, है ना, इस तरह से इसका पलायन करना। तो अपेत का मतलब ये हो गया था कि मल अपेतस्य, यानी कि जितने प्रकार के मल थे, चाहे वो गुणों के थे, रजगुण तम गुण इन सब के थे, या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जितने भी पर्दे, जिस तरह की अविद्याएं थी, वो सब भी छूट गए हैं, और मल भी हमारे सब के सब धुल गए हैं।
फिर आता है ज्ञानस्य। ज्ञानस्य जो ज्ञान से संबंधित है, जो हमारा ज्ञान हो जाता है। अब क्योंकि अविद्या का नाश हो गया तो फिर क्या हो गया, क्या आ गया, ज्ञान आ गया, है ना। विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति। ख्याति का मतलब ही अपने आप में क्या है, ज्ञान है। ठीक है, तो विवेक ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया तो अज्ञान अपने आप ही चला गया। ठीक है, और मल भी अपेत हो गए। और ज्ञान से, ज्ञान कैसा हो गया फिर आपका, ज्ञान से अनंत्याज। ज्ञान जो है आपका अनंत्याज, यानी कि अनंत हो गया है अब आपका ज्ञान, उसकी कोई सीमा नहीं है अब। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अनंत किसको बोलते हैं, अंत रहित। वो अनंत हो गया, कोई सीमा रहित, सीमा नहीं है अब इसकी। तो आपका जो ज्ञान है वो अनंत हो गया है। उसके बाद आता है गेयम अल्पम। गेयम, गेयम मतलब जो जानने योग्य चीजें होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, हम उसकी बात करते हैं कि क्या जानने योग्य चीज है। गेयम, किस चीज को जानना चाहते हो, जिसको हम जानना चाहते हैं, ठीक है, वो गेयम। अल्पम का मतलब है अल्प हो जाना, छोटे हो जाना। ठीक है, तो शब्दों के मीनिंग आपने जान लिए हैं पूरे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि जो गेयम अल्पम ये कह रहे हैं लास्ट में, क्योंकि आपने यहां तक देखा कि तदा, तब जब कलेश और कर्म की धर्म मेघ के द्वारा निवृत्ति हो गई है, उसके बाद हमारे सभी आवरण हट जाते हैं। सर्व आवरण, मल, सभी आवरण और मल जो है वो अपेत हो जाते हैं, छूट जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो हमारा ज्ञान है वो अनंत हो जाता है। अनंत मतलब एकदम सीमा रहित, कोई सीमा ही नहीं है। हमें इतना ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है हर चीज का। और जानने योग्य चीज जो है वो अल्प हो जाती है। इसको हम दो तरीके से लेंगे। ये वाला जो लास्ट का जो है, इसको क्या कहते हैं, गेम अल्पम को, ये वाला जो है ना शब्द, इसको हम दो तरीके से देखेंगे। जैसे कि मान लो कुछ भाष्यकार क्या कहते हैं कि धर्म में एक समाधि प्राप्त हुई, उसके बाद अविद्या वगैरह के जो आवरण थे वो सब नष्ट हो गए, सारी अशुद्धियां क्षय हो गई। ठीक है, इनसे सब अपेत हो गए हम। अपेत मतलब हमने ये सब अविद्या वगैरह सब छोड़ दिए हैं। तब योगी का जो ज्ञान है वो अनंत हो गया, यहां तक ठीक है ना। अब वो सर्वज्ञ हो गया, जाहिर सी बात है, जब ज्ञान ही अनंत हो जाएगा तो सर्वज्ञ कहेंगे उसको हम। तो जब सर्वज्ञ है तो वो सब कुछ जान लेता है। जब सब कुछ जान लेता है तो उसके लिए जानने योग्य चीज तो कुछ रहा ही नहीं। बिल्कुल ही ऐसे हो गई जैसे कुछ जानना ही नहीं है उसको। अरे ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है, इसको क्या जानने की जरूरत है, सब जानता हूं मैं। तो गेयम अल्पम, कुछ भी जानने योग्य उसके लिए रहा नहीं। यानी कि जानने योग्य जो भी चीजें हैं वो कम पड़ जाती हैं, गेयम अल्पम। ठीक है, जानने योग्य चीज कम पड़ जाती है उसकी, यानी इतना जान लेता है वो कि अब उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो योगी को अनंत ज्ञान हो जाता है। तो अनंत ज्ञान किसको बोलते हैं, अनंत ज्ञान, क्योंकि प्रकृति के अंदर पंचभूतों से निर्मित जो भी चीजें हैं वो सब जानी जा सकती हैं, कैसे वो बनती हैं, कैसे होती हैं। एक आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो होता है वो अनंत होता है, वो सूक्ष्म होता है। और इसको भी कठोपनिषद में नचिकेता ने पूछा था ना यमराज से, और इसी ज्ञान को यमराज जो है ना बताने से कतरा रहे थे कि नहीं तुम, और कुछ ये लालच, लोभ लालच दे रहे थे, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं थे। तो यही जो आत्मा का ज्ञान है, जब यही उसको हो गया तब उसको किसी भी चीज में जानने की जरूरत नहीं रहती है। तो गेयम अल्पम उस स्थिति में इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो जब अपने स्वरूप में ही स्थित हो गया है योगी, यानी कि जो गेय विषय है उसी को अगर जान लिया है, तो प्रकृति जो है उसके लिए क्या हो गई, मल के समान हो गई। क्योंकि एक उसने पुरुष को जान लिया है, और फिर पुरुष को जान लेने के बाद जो प्रकृति है, दूसरा अर्थ बता रहे हैं ये, तो प्रकृति जो है उसके लिए क्या हो गई, मल के समान। क्योंकि अब उसको प्रकृति से डिटैच हो गया है वो, अब उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं रही उसकी। अब उसके लिए वो मरे हुए के समान है। ठीक है, तो अब ये चीज है, तो गेयम अल्पम मतलब उसको अब वो छोटा समझ रहा है, अब उसको तरफ मुड़ करके वो देखना नहीं चाहता है।
अब जैसे शरीर के अंदर कितना सारा मल होता है सभी के शरीर में, और जब मल का त्याग करते हैं तो कोई भी उसको पलट के नहीं देखता है, लेकिन था तो वो शरीर के अंदर ही। इसीलिए जब योगी को पता लगा कि वो प्रकृति के अंदर ही है, लेकिन जब उस इतना ज्यादा उसने अपने आप को कैवल्य की तरफ उन्मुख कर दिया कि प्रकृति अब उसके लिए मल के समान है, अब वो पीछे मुड़कर उससे को देखना नहीं चाहता है। तो इसमें भी गेयम अल्पम बताया है इस चीज का अर्थ। ठीक है, तो दोनों तरीके से कैसे भी हो, आपको सिर्फ यही देखना है कि तदा सर्व आवरण, उससे, कब से, जब धर्म मेघ समाधि हुई, उससे कलेश और कर्मों की निवृत्ति हो गई, उससे सभी आवरण जो थे, जितने भी पर्दे थे ज्ञान के ऊपर पड़े हुए, उन, चाहे वो किसी भी तरह के अविद्या आदि सारे हैं, और मल, मल मतलब आपके रजोगुण है, तमोगुण है, किसी भी तरह के दोष हैं, विकार हैं, सभी प्रकार का जो मल है उनसे अपेत हो गए हैं, वो सब छूट गए हैं। उससे आपका जो ज्ञान है, योगी का ज्ञान है, वो अनंत हो गया है, और जानने योग्य चीजें उसकी कम रह गई हैं, बहुत ही अल्प रह गई हैं, या जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहा। ये मोटे तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब स्वरूप का दर्शन कर लिया, अपने ही स्वरूप का दर्शन कर लिया, तो स्थित हो गए अपने स्वरूप में, पूर्णता को हो गए। तो फिर जब वो होता है ना कि समुद्र में मिल गया, तो फिर तालाबों से क्या लेना देना भाई, उनकी तरफ क्यों मुड़ना, मुड़ के देखना। बहुत सारा ज्ञान मिल गया है, तो अब छोटी मोटी चीजों का कुछ नहीं करना। क्लियर है आपको ये? थोड़ा बहुत कुछ मुझे इंडिकेशन दे दिया करो भाई। है, बढ़िया, ठीक है। एक इंडिकेशन का इंतजार कर रही थी मैं, अब वो आया नहीं मेरे पास। हाँ जी मधुकर जी, ले सकते हैं आप, इससे भी ले सकते हैं। तो वो जागृति जी का इंडिकेशन था, जिनका मैं इंतजार कर रही थी। अब मुझे पता नहीं कि वो सच में हैं क्लास में कि नहीं है, सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। जागृति भारद्वाज जी। हाँ जी मैम, सुन रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हम कृतार्थ हो गए आपकी आवाज सुन करके। हाँ, आगे बढ़ते हैं 32 वाले सूत्र पे। तो क्या हुआ कि जब ये सब चीजें हो गई, उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, आप इम्पैक्ट देखिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। इसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ, ततः, उसके बाद, जहां भी ततः तदा है, इसका मतलब वो सूत्र डायरेक्ट रिलेट कर रहा है पहले वाले सूत्रों से। ततः, ततः मतलब उसके बाद क्या होता है, कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। अब देखिए, इनमें से ना क्वेश्चन बनता है 32 और 33 को भी आप देखना बड़े ध्यान से, और ये भी आता है और ये दोनों में से भी आपको खूब अच्छे से समझना है इसको कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है इसमें से। ततः कृतार्था नाम, अब ततः का मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाले सूत्र में जो धर्म में एक समाधि थी, उसके बाद जो कलेश कर्म की निवृत्ति हुई, और उसके बाद जो योगी की हालत हुई, तो एक तो हो गया कि उसके सारे मल जो है ना वो हो गए। अब वो क्या हो गया, एकदम से चमकता हुआ समझो बन गया है वो, उसके अंदर अब कोई विकार नहीं बचा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कृतार्था नाम, वो कृतार्थ हो गया, कृत हो गया। अब कृतार्थ का मतलब आपको पता ही है ना क्या है, क्योंकि इससे पहले भी वो ये योग सूत्र में ही 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सब जानते हैं ना कृतार्थ का मतलब क्या होता है। हाँ, श्रीकर जी अकेले जानते हैं बस। तो ठीक है, बप्पा जी भी बता। कृतार्थम प्रति नष्टम तदन्यतः साधारणत्वा, हाँ जी, ये सूत्र बोल रहे क्या मैडम? बिल्कुल बिल्कुल मधुकर जी। तो ये कृतार्थ एक तो यहाँ है, एक बार और भी आया है, और ये आई थिंक ये 3rd टाइम आया है कि 4th टाइम आया है, ये आपको बताना है। तो कृतार्थ का मतलब होता है कृत होना। कृत होने का मतलब ये होता है कि जो करना था वो कर लिया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
अब क्या क्या चीजें होती हैं? मूल रूप से 3 बातें आती हैं इसमें, कृतार्थ में 3 बातें आती हैं। क्या क्या आती हैं? कि आपने जो करना था कर लिया। करना था, क्या करना था जी आपको? आपको करना था, क्या करना था? मतलब जो भी आपको इस कैवल्य प्राप्ति के लिए जो प्रयास करने थे वो आपने कर लिए। उसके बाद करने के बाद क्या आता है? पाना। भाई आपने अगर किया है तो पाया भी तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो जो पाना था वो पा लिया। अब क्या पाना था आपने? वो ज्ञान पाना था, कैवल्य की प्राप्ति या कैवल्य की स्थिति को पाना था, वो चीज हो गई। और करना था कर लिया, पाना था पा लिया। जानना क्या था? मतलब जानना भी तो था। जानना क्या था आपको? जानना था प्रकृति और पुरुष के भेद को जानना था। क्योंकि जो आपने सबसे पहले, आप अगर जानने की बात करेंगे कि क्यूरियोसिटी होती है, आपको जानना है प्रकृति और भेद, उसके पुरुष के अंदर भेद क्या है। उसके बाद आपको उसके रास्ते पर चलना था कि आपने किया क्या करना था? कैवल्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति से अलग होने की प्रक्रिया को करना था। उसके बाद पाया आपने क्या? कैवल्य को पाया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने ये सब चीजें करी। तो उसको हम कहते हैं कृतार्थ होना। यानी कि अब कोई भी चीज उसके लिए बची नहीं है जो कि वो करे। सब चीजें वो कर चुका है। अब उसको किसी चीज की कोई तृष्णा नहीं है, लालसा नहीं, किसी भी तरह की कुछ नहीं। तो इन्हीं चीजों को कह रहे हैं कि धर्म में एक समाधि प्राप्त करके जब साधक कृतार्थ हो जाता है, और कृतार्थ होने के बाद परिणाम क्रम आगे, परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। अब जो परिणाम क्रम जो होता है, देखिए एक कंसेप्ट होता है हर जगह का, कि यहाँ पर पीछे क्या लिखा है? सबसे लास्ट में गुण लिखा है। और गुणों का कंसेप्ट हम किससे लेते हैं? सत्व रज और तम से लेते हैं। यही होता है ना, सत्व रज और तम, यही गुण होते हैं। जहां भी आपको गुण लिखा मिलेगा इसका मतलब तीनों गुणों की बात कर रहे हैं। तो तीनों गुण क्या होते हैं? तीनों गुणों में निरंतर निरंतर बदलाव होता रहता है। क्योंकि अगर हमने अभी अभी हम योग पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर जो भाव आएगा, हमारे अंदर जो क्रिया करने के भाव आते हैं ना, वो सात्विक हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हमें किसी पार्टी में जाना है या सोशल होना है कहीं किसी के साथ में, तो हमारे अंदर रजोगुण जो है वो बढ़ जाएगा, सत्वगुण कम हो जाएगा। किसी समय हमें बहुत आलस आ रहा है, बहुत ऐसा खा लिया है, कुछ ऐसा हो गया है, तमोगुण है, मोह वश हो गए हैं, तो उसमें तमोगुण जो आ जाएगा, भाव आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें घट जाएंगी और ये बढ़ जाएगा। और ये होते किसके अंदर है? सबके सब चित्त के अंदर, मन के अंदर, यानी अंतःकरण के अंदर ये सब चीजें होती हैं। और अंतःकरण 24 आवर्स काम करता रहता है। ठीक है, चित्त की वृत्तियां हमेशा बनी रहती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुण है, गुण हमेशा निरंतर बदलाव की स्थिति में होते हैं, बदलते रहते हैं। गुणों का बदलाव का सिलसिला जो है ना, चलता रहता है। तो गुणों में हर समय जो है क्रिया होती रहती है, होती रहती है। कभी भी ये निष्क्रिय नहीं होता है। अब जब ये कृतार्थ हो गया, इसको किसी चीज की इच्छा ही नहीं है योगी को। जब किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी तो गुणों में बदलाव कैसे होगा फिर? भाई ये जो चीजें हैं सारी की सारी, कि हमने कुछ किया तब हमें सत्व गुण आया, कुछ और किया तो रज गुण आया, और फिर किया तो तमो गुण आया। जब इस तरह की वृत्तियां ही हमारे चित्त में नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ कर चुका है, नहीं आ रही है, तो फिर जो परिणाम का क्रम है तो वो समाप्त हो ही जाएगा। यानी कि जब पुरुष कृतार्थ हो गया, धर्म में एक समाधि उसको मिल गई, उसके सारे जो गुण थे वो बदलाव के सिलसिले को समाप्त कर देते हैं। बदलाव का सिलसिला ठहर जाता है। हालांकि जब तक शरीर रहेगा तब तक उसको सॉरी तब तक उसको क्रिया तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक मिनट,
क्रिया तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो करेगा, ऐसी क्रिया नहीं करेगा जो कि वो भावी शरीर धारण कर ले। यानी कि वो किस स्थिति में रहेगा? दग्ध बीज वाली स्थिति में रहेगा वो योगी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है, तो उसके भाव चेंज ही नहीं होंगे। जब भाव चेंज नहीं होंगे, भाव तो बने ही सत्वरज तम से हैं, जब ये चेंज ही नहीं होंगे तो वो परिणाम क्रम जो है गुणों का वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सूत्र आपको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेज कर दो। अंजलि जी, रेखा जी, स्वाति जी, स्नेहा जी, श्रीकर जी। हाँ जी, प्रियंका जी को क्लियर नहीं है। प्रियंका जी, कहाँ से समझ नहीं आया आपको? मैम जो ये जो आपने परिणाम क्रम बताया ना, ये वाला मेरे को मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें मतलब। ठीक है, आपको कृतार्थ का मतलब समझ आ गया? हाँ, उनको उसका आ गया और इसका भी आ गया समाप्ति का भी, लेकिन परिणाम क्रम में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा क्लियर कर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये डाउट सिर्फ आपको नहीं, जो नहीं पूछ रहे हैं उनको भी होता है, लेकिन वो पूछते नहीं है बस। गुड, आपने पूछ लिया। हाँ जी श्रीकर जी, आप भी लगे हाथ पूछ ही लो। हम ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना, एक टाइप से हम निरुद्ध अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा जो सत्व गुण है वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा नेग्लेक्ट सा ही है, हम दग्ध बीज अवस्था में पहुंच गए हैं। हाँ 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 श्रीकर जी, बिल्कुल। क्योंकि अब ना इस कृतार्थ को किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है, किसी भी तरह की, ना हाँ ना ना, एकदम न्यूट्रल अवस्था में है। तो जब न्यूट्रल कोई रहेगा, जैसे प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति का हमने डायग्राम कैसे बनाया था? मूल प्रकृति किससे मिलके बनी है? सत्व इज इक्वल टू रज, इज इक्वल टू बोला था, इज इक्वल टू तम, यानी कि ये सम मात्रा में है, इसमें कोई हलचल नहीं है सत्व रजतम में। मूल प्रकृति यही था। अब जब कृतार्थ होने के बाद, क्योंकि यहां से वो योगी सब कुछ छोड़ता हुआ आ गया, ये प्रतिप्रसव कर रहा है यहाँ पे योगी, तो जब प्रतिप्रसव करते करते वो इस स्थिति में आ गया कि उसके गुण जो है ना हिलडुल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब किसी तरह का कोई वृत्ति नहीं उठ रही है, वृत्ति कहाँ उठ रही थी? उसकी वृत्ति उठ रही थी महत तत्व तक, लगा लीजिए, क्योंकि महत तत्व या अंतःकरण जो था, यहीं से स्टार्ट हो रहा था ना अंतःकरण उसका। अंतःकरण के अंदर ही उसकी वृत्तियां उठती हैं, अंतःकरण को भी क्रॉस कर गया है। तो जब यहाँ पर ये पहुंच गया है इज इक्वल टू पे, अब उसकी सब चीजें जो है ना छूट गई हैं। अब वो कैसे चेंज होगा? परिणाम क्रम फिर हो ही नहीं पाएगा उसका। और परिणाम क्रम प्रियंका जी, परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है फल। हम यही कहते हैं ना, परिणाम मतलब बदलाव, ये इसके अर्थ होते हैं ना परिणाम के। तो क्रम, क्रम का मतलब होता है कि जब गुणों के अंदर परिवर्तन होता है, यानी बदलाव होता है, तभी तो वो कुछ दिखाई पड़ता है ना, जो अगले सूत्र में ये एक्सप्लेन करेंगे उसको। पहले वाले सूत्र में सिर्फ इन्होंने कहा कि परिणाम का जो क्रम है उसकी समाप्ति हो जाती है। किसके? गुणों के। किसकी? कृतार्थों की। जो कृतार्थ हैं उनके गुणों के परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाती है। यानी कि जो अभी जो आपको बताया था, सत्व गुण अगर कोई कर रहा है, अभी अभी उसने 2 घंटे तक सत्यनारायण का पाठ किया, या कहेंगे कि हनुमान चालीसा की, कुछ भी किया, मेडिटेशन किया, तो उसका पूरी तरह से सात्विक गुण बना हुआ था। ठीक है, बाद में फिर वो चेंज हो गया कि एक उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, मार्केटिंग करी उसने, 10 तरह के लोगों को देखा, और उसके भाव धीरे धीरे यहां से कम होकर के रजोगुण में परिवर्तित हो गए। तो उसको क्या कहते हैं? परिणाम क्रम, यानी कि परिणाम हो रहा है, गुणों के अंदर परिणाम हो रहा है। और इसको ये कह रहे हैं कि समाप्त हो गया है, किसका? कृतार्थों का। ये तो साधारण जन की बात होती है जो यहाँ पर परिणाम हो रहे हैं इन गुणों में, लेकिन कृतार्थों का ये क्रम समाप्त हो जाता है। उनके चेंज नहीं होते, चाहे वो रजोगुण में ये तो सब होते ही नहीं है, रज और तम तो उनके होते ही नहीं है, सत्व गुण भी उनका एकदम कांस्टेंट रहता है। मतलब होते नहीं है इन द सेंस कि, मतलब होते तो हैं लेकिन वो हिलते डुलते नहीं है,
साम्य अवस्था में आ गए वो। अब इसके बाद क्या है कि क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम, जो इसका अगला जो हल्का सा इसी का एक्सटेंशन पार्ट है इसी सूत्र का। अब इन्होंने परिणाम को बताया है कि परिणाम किसको कहा है इन्होंने, जैसे प्रियंका जी ने अभी पूछा ना, परिणाम किसको कहते हैं। क्षण प्रतियोगी, अब क्षण किसको कह रहे हो? क्षण का मतलब पहले भी आया ना, क्षण मतलब समय की मैम छोटी टाइम सी का इकाई। छोटा इकाई। हाँ रेणुका जी, बिल्कुल, समय का छोटा सी एक इकाई बोलते हैं समय की, ठीक है ना। तो क्षण प्रतियोगी, अब प्रतियोगी का मतलब, प्रतियोगी क्या कहेंगे हम? हाँ जी रेखा जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। और प्रतियोगी का मतलब क्या होता है आपका? कॉम्पिटिटर हो गया, इसी को कहेंगे क्या? जो, या फिर कहेंगे कि भाई प्रतियोगी है, विरोध करना किसी का, या सामने खड़े होना, या उसी तरह का व्यवहार करना, ये सब चीजें प्रतियोगिता में आती हैं कि भाई उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है। आमतौर पर हम ऐसे शब्द यूज करते हैं प्रतियोगी के लिए। लेकिन इसका जो एक और मतलब है वो है सहयोगी। अब सहयोगी क्यों कहा इसको? प्रतियोगी से के बाद सहयोगी क्यों कह दिया इसको? देखिए, जब भी कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन होता है बराबर वालों में। जैसे आप सब हैं, आप सब नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सब कॉम्पिटिटर हुए। अगर कोई 10वीं क्लास के बच्चे को कह दें कि आपके साथ compete करे, तो वो तो नहीं जमेगी ना चीज। इंसान है, बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, क्लासेस होती हैं, तो एक क्लास एक कैटेगरी, उनके अंदर कंपटीशन होता है। तो इसका मतलब है वो सहयोगी, यानी कि सहयोग करने वाला, कि उनके जैसा जो भी चीज है वो वाली चीज यहाँ पर कही गई है कि क्षण प्रतियोगी, क्षण क्षण यानी कि बहुत सारे क्षण मिलकर के ही प्रतियोगी आपस में जब सहयोग करते हैं, तो सहयोग कैसे करते हैं? जैसे कि बहुत सारे क्षण मिल गए, बहुत सारे क्षण, एक क्षण के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरे के बाद चौथा आया, इस तरह से क्षण मिल करके क्या बनाते हैं? एक घटी बनाते हैं, फिर घंटा बनाते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे पहर बनाते हैं, फिर उसके बाद आपका दिन बनाते हैं, महीने बनाते हैं, उसके बाद साल बनाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके आपके क्षण मिल मिल करके छोटी छोटी चीजों को हम नाम रख देते हैं समय का, फिर कि ये इतने समय का ये वाला नाम है। तो कुछ क्षण मिल करके, तो हम यहाँ पर प्रतियोगी का मतलब क्या ले रहे हैं? कुछ क्षण सहयोग करके, मिल करके, बंद करके, यानी कि कुछ क्षणों को मिला करके, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। अब जब क्षण प्रतियोगी होते हैं, यानी कि कुछ क्षण जब सहयोग करते हैं, मिल जाते हैं, तब परिणाम, परिणाम का मतलब आपको मालूम ही है कि क्या है? परिणाम का मतलब बदलाव जो होता है, बदलाव की बात कर रहे हैं। और उसके बाद अपरांत, अपरांत क्या होता है? बाद में। अपरांत का मतलब होता है बाद में। निर्ग्राह्य क्रम, हाँ, निर्ग्राह्य का मतलब होता है ज्ञान, तो उसका बाद में ज्ञान होता है। किस चीज का बाद में ज्ञान होता है? क्रम का, उसको क्रम कहते हैं। अब बेसिकली यहां पर क्या कहा है कि क्रम किसको कहते हैं? क्रम इसको कहते हैं कि जो क्षण प्रतियोगी होता है, उसका जब परिणाम के अंदर जो बाद में परिणाम समझ में आता है, उसको हम क्रम कहते हैं। यानी कि अनेक क्षण के संयुक्त परिवर्तन से, अनेक क्षण हो गए, उनका जब संयुक्त परिवर्तन होगा, परिणाम जब होगा, उसका संयुक्त परिवर्तन होगा, उससे जो बाद में ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम क्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्षणों के
यानी कि एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इस तरह से जो क्षण होते हैं मैम उन सीक्वेंस को क्रम कहते हैं, हाँ जी बप्पा जी, सीक्वेंस को ही क्रम कहते हैं ना, एक के बाद एक। हाँ सीक्वेंस को ही क्रम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षण प्रतियोगी, हम यहाँ पर क्षण की बात कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि क्षण भी तो क्रम से ही आता है ना। क्षण कभी भी पहले वाला क्षण बाद में नहीं आएगा, बाद वाला ही बाद में आएगा, पहले वाला यानी कि एक क्षण के बीत जाने के बाद ही दूसरा क्षण आता है। क्षण कभी भी पहले क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, है ना, वो भी क्रम से ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब ये वाले क्षण इकट्ठे हो करके जो परिणाम देते हैं, मान लीजिए कि एक महीना हो गया, ये वाले जो क्षण है ना जो आए एक दूसरे का, हमने बंच बना लिया एक क्षणों का, तो ये हो गया एक महीने का। अब ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि एक बच्चा पैदा हुआ है, पहला दिन है उसका, आपने उस समय उसको देखा, एक महीने के यानी कि कुछ क्षणों का आपने एक बंच बना लिया, उसके बाद आपने एक महीने के बच्चे को देखा, उसके बाद फिर कुछ क्षणों का आपने फिर ऑब्जर्व किया उसको, ये 6 महीने थे, अब उस 6 महीने के बच्चे को देखा आपने, तो डिफरेंस आया ना नजर। लेकिन वैसे आपको डिफरेंस नजर नहीं आता कि कब बच्चा बढ़ रहा है, कब क्या हो रहा है, तो वो चीजें नहीं पता लगती आपको। पता कब लगी? बाद में पता लगी, या जब बदलाव हो चुका है उसके बाद पता लगी आपको, उसका ज्ञान आपको बाद में पता लगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एकदम दिखाई नहीं पड़ता है, उसका बाद ज्ञान बाद में होता है, जब वो आपके बदलाव हो चुका होता है। तो क्षण प्रतियोगी, जब क्षणों में आपके सहयोग होता है और जो परिणाम निकल के आता है बाद में, और जब उसका ज्ञान होता है, तो उसको क्रम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कपड़ा है, मान लो कपड़ा देखता है कि जैसे कपड़ा बनता है तो नया कपड़ा लेके आते हैं, एकदम बढ़िया लगता है, और कुछ साल रखते हैं तो उसमें पुरानापन आता रहता है, और अगर 40-50 साल वो कपड़ा रखा रहा तो कई बार लगता है कि उसको हाथ से छू लिया ना तो फट जाता है, यानी कि गल जाता है। गलते हुए तो हमने नहीं देखा कभी भी उसको, कभी ये देखा ही नहीं कि कब वो डैमेज हो रहा है। वो चीजें हमें आंख से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो चीजें खत्म हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो उस कमजोरी को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे अभी बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि बढ़ते हुए उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक कुछ क्षणों का जब हम उसको वो करते हैं कि बता देते हैं कि 1 साल का है, ये 2 साल का है, कुछ क्षणों का जो बदलाव होता है परिणाम के बाद समझ में आता है, तो उसको क्रम कहते हैं। ठीक है, ये 2 साल का लगा लो। परिणाम त्रय अलग चीज है। हाँ मतलब देखिए मिलती जुलती चीजें हैं, परिणाम त्रय में डिफरेंट चीजें हैं, एनएसए था वो, और यहाँ पर ये दूसरी चीज आपको बता रहे हैं, मिलती जुलती चीजें हैं वैसे मधुकर जी। तो ये आपका हो गया, क्लियर है। आप इसी तरह से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पहले हमने लिए थे मिट्टी, घड़ा, कपड़े का, वस्त्र। आमतौर पे योग में ना, दर्शनों में घटपट आदि के एग्जाम्पल लिए जाते हैं, क्योंकि घटपट जो है ना, बहुत हम ये चीजें यूज करते हैं आम जिंदगी में। घड़े का है, मिट्टी से जो बर्तन बनाना है, कपड़े का है, कैसे बुनते हैं कपड़े, किस तरह से वो दिखाई पड़ते हैं, किस तरह से एग्जिस्टेंस में आते हैं, उसका सूक्ष्म रूप क्या है, स्थूल रूप क्या है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है ना। आगे बढ़े, करा दें कैवल्य की प्राप्ति, या अभी और तपस्या करनी है? और थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सी तपस्या करती है बताओ। मतलब शुरू से एक बार, लास्ट एक बार रिवाइज, मतलब ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है। चलो फिर इसको नहीं नहीं, टच। ये पहला लास्ट वाला कंप्लीट करके अगर ये कर लिए तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। लास्ट कंप्लीट करके ही बोला। हाँ यही हाँ ठीक है। तो अब देखिए परिणाम क्रम की समाप्ति हो गई। अब परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि परिणाम क्रम में समाप्ति के बाद क्या होता है, कैवल्य ही तो होगा। जब सब कुछ गुणों का भी जब हिलना डुलना बंद हो गया आपका,
क्रम आपका समाप्त हो गया। फिर पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ती शक्तिर इति। तो क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का शून्य हो जाना ही कैवल्य है। अब भोग और अपवर्ग जो होता है वो प्रयोजन से रहित हो गया है। चित्त के जितने भी कार्य थे वो सब के सब अपने गुणों में विलीन हो जाते हैं, सारे कलेश दूर हो जाते हैं। जीवात्मा जो पुरुष है वो अपने ईश्वर के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो कैवल्य का स्वरूप ये है। अब यहाँ पर एक एक शब्द को देख लेते हैं। पुरुषार्थ क्या कह रहा है? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुष और अर्थ। पुरुष और अर्थ मतलब पुरुष का अर्थ यानी पुरुष का प्रयोजन क्या था, मतलब उसके जीवन का मीनिंग क्या था, मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है, क्यों आया है वो यहाँ पर। तो पुरुषार्थ किसको कहा गया है? आप में से कोई बताएगा? हाँ रेखा जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। और यहाँ पर इसी पुरुषार्थ को महर्षि पतंजलि ने जो लास्ट का मोक्ष है उसको प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर साधन बताए हैं, और उन्हीं साधनों में जो उस मोक्ष को है उसी का नाम महर्षि पतंजलि ने कैवल्य दिया है। तो पुरुषार्थ शून्य नाम मतलब आपका जो पुरुषार्थ है वो आपने जो मोक्ष प्राप्त कर लिया, धर्म में एक समाधि प्राप्त कर ली, और फिर आपका पुरुषार्थ जो था यानी कि पुरुष होने के लिए जो इस जो चार जो चीजें बताई हैं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, जो चौथी चीज है, जब वो आपने अचीव कर ली तो उस स्थिति में आपका पुरुषार्थ जो था वो शून्य हो गया। अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि जो आपने धर्म था, अर्थ था, काम था, ये तो पहले ही आप कर चुके हैं। या तो आप कर चुके हैं या आप उसको डिनाई कर चुके हैं कि मुझे करने ही नहीं है, मुझे सिर्फ मोक्ष लेना है। ठीक है, तो वो तो पहले ही उसके ऊपर क्रॉस लग चुका है। अब बचा था मोक्ष, मोक्ष भी आपका हो गया। तो हो गया तो पुरुषार्थ होने का आपका शून्य, यानी कि उससे आपकी स्थिति जो है वो शून्य हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ पाना था पा लिया, कुछ भी पाना आपके लिए शेष नहीं रहा। जानना था वो जान लिया, अब कुछ भी जानना आपके लिए शेष नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पुरुषार्थ जो है वो शून्य हो गया है। गुणा नाम प्रति प्रसव। अब गुण जो है, गुण किसको कहेंगे? सत्वरजतम, सभी जानते हैं। तो जो गुण है वो क्या हो गए? प्रति प्रसव हो गए, यानी कि अपने कारण में विलीन हो गए। अब जो हमने यहाँ पर प्रकृति और ये किसके साथ में बनी हुई थी प्रकृति? सत्वरजतम, ठीक है ना, सत्व रज और तम, इसके साथ में प्रकृति बनी हुई थी। ठीक है, इसी के अंदर फिर इन्हीं गुणों से चलते चलते कितने सारे गुण हो गए थे? 24 गुण हो गए थे, है ना, क्योंकि सत्व रजतम इन सभी के अंदर था। जितनी भी चीजें थी, चाहे मैथ तत्व है, अहंकार है, आपकी इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, पंचमहाभूत, सबके अंदर सत्व रजतम था। यहां से पुरुष चलते चलते जब वापस, ये तो हो गया प्रसव, प्रसव का मतलब उत्पन्न होना, और प्रति प्रसव मतलब उत्पन्न होने की स्थिति को वापस उसके अंदर चले जाना। तो ये प्रति हो गया, यानी कि अब वो अपने कारण में ही विलीन हो रहा है। कारण कौन था? यहीं से ये जन्मे थे, अब अपने कारण में ही कार्य का विलीन होना शुरू हो गया, यानी कि वो हो गया। यानी कि गुणा नाम प्रति प्रसव, यानी कि गुणों का प्रति प्रसव हो जाता है। अब वो जन्म लेने की जो प्रक्रिया थी उसको उसने पलट दिया। अब वो जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है। उसने क्या किया है? अपने सभी बीजों को, जन्म लेने की जितने भी उसके कारण थे सबको उसने अनाशय कर दिया है, कलेशों को मिटा दिया है, और उसने जितनी भी तरह की उसकी बाधाएं थी, सर्वमल अपेतस्य, सबके सब उसने करके और मिट गया है वो। ठीक है, अब कैवल्यम,
फिर उसका क्या हो गया है, इसी को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य को प्राप्त हो गया, यानी कि स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपनी आत्मा का स्वरूप उसने देख लिया है, अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया है। मतलब जो उसका अपना पद है, अपने आप के अंदर ही वो बैठ गया एक तरह से। तो यहाँ पर ऐसी कोई वैसे क्रिया होती नहीं है कि भाई वो कहाँ बैठ गया, कोई सीटिंग, कोई जगह, कोई ऐसी चीज नहीं है। मतलब जो चित्त की वृत्तियां जो बाहर की ओर उन्मुख थी ना, उन सबको हटा करके वो अंतर्मुखी जो हो गया था, तो यहाँ पर उसने अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा में ही वो प्रतिष्ठित हो गया है, सभी विकारों को, चित्त वृत्तियों को छोड़ करके। और इसी को वो कह रहे हैं कि वाह, अथवा, इसको अथवा मतलब एक तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अथवा इसको क्या कहेंगे एक और चीज करके, चित्तिर शक्ति इति, चित्ती शक्ति। मतलब कि वो एक होता है चित्त, और एक होता है चित्ती। चित्त क्या होता है, चित्त किसके अंदर आता है, प्रकृति में आता है। चित्ती मतलब जिसका चित्त है, तो वो हो गया पुरुष, मतलब चेतन मात्र। ठीक है, तो आपका फर्क पता लग गया ना। चित्ती यहां पर लिखा है अगर, तो चित्तिर शक्ति, केवल वो केवल क्या रह गया, पुरुष मात्र रह गया, प्रकृति को वो छोड़ चुका है। क्लियर है, ठीक है ना। सारी चित्त की वृत्तियां ठहरा दी गई और उसको निर्बीज कर दिया जाता है। उस स्थिति में वो अपने आप में आ गया। जिस चीज के अंदर वो सब जुड़े हुए थे, वो सब की सब चीजों से उसने अपने आप को अलग कर लिया। क्या बचा, अकेला बचा, चित्तिर शक्ति, यानी केवल चित्ती चित्ती बच गया, चित्त को हटा दिया उसने। तो इसी को उसने क्या कहा है, कैवल्य कहा है। और इति, इति शब्द जो है ना, किसी भी शास्त्र की समाप्ति का सूचक होता है। अब क्या भाव रहा कि जब हम धर्म में एक समाधि को प्राप्त करते हैं और पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं, पुरुषार्थ ही रह जाता है केवल, तब कृतार्थ हो गए, कुछ पाना शेष ही नहीं रहा, क्योंकि हमने सबसे ऊंची चीज को प्राप्त कर लिया है। और इससे ज्यादा क्या मिलेगा भाई, सभी गुण अपने कारण में समा गए, कैवल्य की प्राप्ति होगी। ठीक है।